उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसको लेकर संस्था ने एक याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार यानी 22 जुलाई को सुनवाई होगी। इस पूरे मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एवीएन भट्टी की पीठ यूपी सरकार के फैसले पर सुनवाई करेगी। माना ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। एनजीओ ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को रद्द करने की मांग की है। लेकिन उसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी देखा जा रहा है इसका असर। आपको बता दें कि विपक्ष बड़े जोर शोर के साथ मुद्दे को उठा रहा है। रविवार को संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मजबूती से इस मुद्दे को उठाया और फैसले को वापस लेने की मांग की। लेकिन कितना आसान है एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर डाइवर्ट करना, क्योंकि यूपी बीजेपी में सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये खबरें लगातार 4 जून के बाद से आ रही थी। उसके अलावा अचानक एक डिसीजन आता है, एक फैसला आता है, एक फरमान आता है और उसके बाद पूरा जो मीडिया है वो इस मुद्दे पर लग जाता है और कहीं ना कहीं वो मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। इसको क्या समझें? शायद आप बहुत समझदार हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं इस तरह की बातों को। मुश्किल ये है बीजेपी के लिए कि बीजेपी के सहयोगी भी अब सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल भी इस फैसले से खफा दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जयंत चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कांवड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती। उन्होंने कहा कि दुकानों पर नाम लिख रहे हैं तो क्या बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड वाले भी लिखेंगे? वहीं एनसीपी गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी मीडिया से बात करते हुए सरकार द्वारा लिए गए फैसले को वापस लेने की मांग की है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी योगी सरकार के फैसले का विरोध किया है। वहीं चिराग पासवान ने भी यूपी सरकार से फैसले को वापस लेने की अपील की है। चिराग पासवान ने भी धर्म को राजनीति से न जोड़ने की अपील की है। यानी यूपी सरकार अपने फैसले पर चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक ये सीमित था, अब उज्जैन में भी कुछ इसका असर दिखाई दे रहा है और अलग राज्य हैं उन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो आपको पता ही है। सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर। वो कोई मुद्दा तो है नहीं। प्रतिक्रिया आपकी? हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है। जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो करेगा नहीं, जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। बाबा रामदेव ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अपने नाम पर गौरव सबको होता है, नाम छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम में शुद्धता चाहिए बस।
बता दें आपको कि यूपी सरकार के इस पहल के बाद उत्तराखंड ने भी तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले फलों की दुकानों या जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उन पर नेम प्लेट लगाने को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि उत्तराखंड पुलिस ने नेम प्लेट लगाने से संबंधित नियमों का पालन करने में विफल रहने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सबसे पहले ये निर्णय मुजफ्फरनगर में लिया गया, जहां जिला पुलिस ने किसी भी भ्रम से बचने के लिए कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी फलों की दुकानों और रेस्टोरेंट्स के मालिक का नाम नेम प्लेट बाकायदा वहां पर लिखने की बात कही थी, और अब ये जगह जगह देखा जा रहा है। तो इससे ये समझिए कि ये जब हम संविधान की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, फिर ये बातें कहाँ ठहरती हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए। अब मीडिया में आप जब भी अपना टीवी खोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही होगी। कौन है इसके पीछे, ये क्यों किया जाता है? कुछ सवाल आप लोगों के जहन में भी आता होगा। अच्छे भले कांवड़ यात्री होते थे, अच्छे भले कांवड़ यात्रा निकलती थी, मुसलमान भी उसमें आगे आगे होते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकदम हिंदू मुस्लिम डिबेट शुरू हो गई, इस पर बातचीत शुरू हो गई, फिर संविधान की बात सामने आने लगी। अब उज्जैन का सुन लीजिए, उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही फरमान जारी हो चुका है कि दुकान वालों को, ठेले वालों को अपना नाम जो है नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। ये निर्देश उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों और ठेले वालों को अपनी दुकानों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद आया है। अब उज्जैन में एक बात यह है कि वहाँ पर 2000 रुपये पहली बार में लगेंगे और फिर उसके बाद 5000 रुपये लगेंगे। ये हम बात कर रहे हैं जुर्माने की, जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। अगर आदेश का उल्लंघन हुआ, अगर आदेश को नहीं माना तो पहली बार में 2000 रुपये और दूसरी बार में 5000 रुपये का जुर्माना लेना होगा। मेयर साहब कहते हैं, इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ट्रांसपेरेंसी है, इसका मतलब पारदर्शिता है। मुसलमानों को निशाना बनाना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये फरमान पर गौर करिए, फिर इनके कानून पे गौर करिए। 2000 और 5000 का जुर्माने की बात उन्होंने की है, फिर उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के लिए हो रहा है ये सब कुछ। मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि ऐसे विवादित मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है नहीं उठाएं। ये टकराव की राजनीति, विवाद की राजनीति, जिससे कोई आम आदमी का लेना देना नहीं, और इससे होगा क्या कि विवाद बढ़ेगा, लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, भाषणबाजी होगी, और इसका नतीजा क्या होगा? पार्लियामेंट में मुद्दे उठेंगे जो देश के सामने जो चुनौती है, आर्थिक चुनौती है,